तरफ होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर उसकी तरफ होता है। ये पहली चीज आपने पढ़ी थी। फिर आपने पढ़ी थी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ होता है। और फिर आपने केस 3 पढ़ा था। केस 3 वो था कि सर्कल में जब रोटेट हो रहा हूं तो ये वेलोसिटी यूं है, ये तो जनाब एक्सेलरेशन वेक्टर यूं आएगा, ये एक्सेलरेशन यूं वेक्टर आएगा। ठीक है कि नहीं? ये एक्सेलरेशन वेक्टर बेटा इस तरह का आएगा, हमेशा सेंटर की तरफ। मुझे बताएं, इन 3 चीजों पे आपको कोई एतराज है तो मैं हाजिर हूं। बेटा इन 3 चीजों में अगर आपको कोई एतराज है तो मैं हाजिर हूं। सर जी जी मैं सुन रहा हूं। सर ये सर्कल के केस में, थर्ड केस में वेलोसिटी लाइक तीनों साइड्स पे सर्कल के डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों है? जी बिल्कुल बेटा, वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंट होती है बेटा। वेलोसिटी हमेशा सर्कल के इस तरह देखें, यूं अगर कोई बॉडी यूं गोल घूम रही है, जब वो इधर पहुंचती है तो ये उसकी वेलोसिटी इधर होती है। जब वो यहां आती है तो उसकी वेलोसिटी यूं होती है। जब वो इधर आती है तो उसकी वेलोसिटी यूं होती है। जब वो इधर आती है तो उसकी वेलोसिटी यूं होती है। और जब वो यहां आती है तो उसकी वेलोसिटी इधर होती है। इस तरह ये वेलोसिटी थी। वेलोसिटी इन अ सर्कल इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। Velocity in a circle is always tangent to the circle. जी, velocity in a circle is always tangent to the circle. ठीक है कि नहीं? ठीक है, velocity in a circle यस is always tangent. उसके बाद साथ हमने कहा था एक्सेलरेशन का वेक्टर ये होता है। ये एक्सेलरेशन का वेक्टर होता है बेटा। कोई इशू तो नहीं है इसमें? जी सर। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता था। There was one point that I want to say. वो ये है कि ये देखिए, ये केस 1 है। केस 1 है जब स्पीड इंक्रीज कर रही है, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग। फिर केस 2 था कि ये स्पीड डिक्रीज कर रही है। और फिर आप देखें केस 3 था। अच्छा, इन तीनों में इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ थी और इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ है, और बेटा इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ है। ठीक है कि नहीं बेटा? ये और मुझे बताएं, रिजल्टेंट फोर्स किस किस तरफ होता है? बेटा इसमें रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। आपको ये बात पता ना, स्पीड तभी बेटा कम होगी ना जब फोर्स और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होंगे। स्पीड तभी कम हो रही होगी जब आगे से फोर्स लग रहा है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना जी? अच्छा, और आप देखें इस तरफ को फोर्स इस तरफ को लग रहा होगा, यूं फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब आप ये चीज देखें कि ये पेपर में बड़ी दफा क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ी दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि जी वो कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है? तो बेटा वो हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। क्या मैंने कहा? फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा क्या हो सकती है? फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम होती है। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है।
वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। इस पॉइंट को आपने समझ लिया है कि नहीं लिया? इस बात पर पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए बेटा, इस बात पर पेपर में क्या आए हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर याद है आपको पिछले लेक्चर में ये हमने बातें की थी, कुछ इस तरह की थी, कुछ बातें हमने की थी, और बेटा उसमें हमने ये सर्कल की ये वाली डायग्राम बनाई थी, और उसके बाद उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये एक टेबल रखा था हमने, और इसमें पूछे जो रेड वाला केस था वो क्या था। रेड वाला केस था जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस, ठीक है कि नहीं। तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है वो आपके सामने यहां ये इन दो में दिया गया था, दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। बेशक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन, लेकिन कांस्टेंट रिटार्डेशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही आती है, ठीक है ना। फिजिक्स को एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात नहीं पता, फिजिक्स साइंस से पहचानती। प्लस के एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है तो उसको पता है स्पीड इंक्रीज कर रही है, और अगर एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है तो उसको पता है स्पीड डिक्रीज कर रही है। अब आ जाते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मुझे बताएं, मैंने आपको ये बात बताई थी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल सी चीज है। ये बहुत मुश्किल है कि किसी की स्पीड स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही हो। मिसाल के तौर पर फर्ज करें किसी की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, और फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 11 मीटर पर सेकेंड, और फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। इस तरह इतनी इतनी रेगुलर इंक्रीज इन वेलोसिटी थोड़ा मुश्किल चीज है, बट नेवरदलेस इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग। प्रैक्टिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन करना मुश्किल काम है मगर होती है, ठीक है। अब ये चीज है, देखिए अब इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जी बेटा, इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चूंकि ये एक एक सेकंड के इंटरवल में आ रही हैं तो इसलिए हम इनकी सिंपल आप 2 + 5 + 8 + 11 + 14 ओवर 5 करें तो क्या आंसर आएगा, बता सकते हैं मुझे, कोई बंदा बताए जरा कैलकुलेट करके जी, क्या आएगा जवाब। हम्म, ये नहीं आ रहा। यही आ रहे सर। अच्छा जी सर यही है। एक बंदे ने मुझे कहा, एक बंदे ने कहा यार तुम अगर सिर्फ इन पहली वेलोसिटी को और आखिरी वेलोसिटी की एवरेज ले लेते तो तब भी तुम्हारा आंसर ठीक आना था, एवरेज वेलोसिटी आ जाए। ये उस बंदे की लॉजिक कब तक ट्रू है। बेटा जब वेलोसिटी स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही हो, जब वेलोसिटी क्या कर रही हो, स्टेप कांस्टेंट स्टेप वाइज कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और वेलोसिटी में एक कांस्टेंट जंप आ रहा हो तो फकत इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की एवरेज लेने से एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, अगर बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, स्टेप वाइज वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, स्टेप वाइज वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, क्या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 कर। बेटा जब वेलोसिटी स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही होती है, जब वेलोसिटी स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही होती है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 करें तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, C = A/B हो, बेटा मैंने C कैलकुलेट करना हो, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट C, और मेरे पास A की मुख्तलिफ वैल्यूज हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए।
बेटा अगर मैंने सी कैलकुलेट करना है, मेरे पास बी की एक वैल्यू है, तो कांस्टेंट ले लो। बेटा फर्ज करें बी की एक वैल्यू 5 है, मगर ए की 3 वैल्यूज हैं, 3 भी है, फिर ए की वैल्यू 7 भी है, ए की वैल्यू 9 भी है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने सी कैलकुलेट करना है और बी की वैल्यू मेरे पास है लेकिन ए चेंज हो रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे यहाँ ए की एवरेज वैल्यू लेनी चाहिए। फिर मुझे यहाँ ए की क्या वैल्यू लेनी चाहिए? एवरेज वैल्यू। वैल्यू लेनी चाहिए। जिस तरह फर्ज करें ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम है, ये है जी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो फिर मुझे ये करना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से फर्ज करें चार्ज अगर करंट इनटू टाइम है, अगर करंट चेंज हो रहा है और मैंने चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मुझे करंट की एवरेज वैल्यू यहां यूज कर देनी चाहिए। अगर फर्ज करें कि जनाब मैंने मिसाल के तौर पर इसी तरह से एफ इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है कि नहीं, मास कांस्टेंट है मगर एक्सेलरेशन की मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज है, तो मुझे उनकी एवरेज की एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू यहाँ यूज करनी चाहिए ताकि एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाए। इसी तरह से आपको पता है एनर्जी जो होती है वो पावर इनटू टाइम होती है। अगर पावर चेंज हो रही है मेरे पास तो मुझे यहाँ एवरेज पावर यूज करनी चाहिए, एवरेज पावर इनटू टाइम करूंगा तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है मेरे पास, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, तो बेटा मैं यहाँ एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करूंगा। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बन जाएगा ये वाला। मगर आपको पता है कि खाली इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू से जो आप एवरेज निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू से जो आप एवरेज निकालते हैं, बेटा वो एवरेज तभी ट्रू होती है जब वेलोसिटी बिल्कुल स्टेप वाइज इंक्रीज करती जा रही हो, कांस्टेंट लेवल पर इंक्रीज। यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज कर रही थी, 3 की चेंज आई, 3 की चेंज आई, 3 की चेंज आई, 3 की चेंज आई, तो फिर आप इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू कर दें तो तब भी वही सेम आंसर आता है। इसका मतलब है ये रिजल्ट ट्रू ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपके पास एक फार्मूला ये हो गया और एक आप एक्सेलरेशन का पहले पढ़ चुके हैं। आए हम इन दो फार्मूलों से खेलते हैं बेटा। ये दो फार्मूले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों फार्मूले बेटा जो हैं वो किसके हैं? दोनों फार्मूले कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हैं या एवरेज एक्सेलरेशन के। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हैं ये, ठीक है ना, दोनों फार्मूले। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसमें से टाइम को सब्जेक्ट बनाएं, टाइम को सब्जेक्ट बनाकर उसको यहाँ रिप्लेस करें और मुझे बताएं, देखें क्या आता है। ये करके मुझे जरा व्हाट्सएप करें। पहले 3 व्हाट्सएप जो है ना वो मैं मानूंगा कि सही बच्चे बड़े लायक हैं। इसमें से टाइम को सब्जेक्ट बनाएं, टाइम को सब्जेक्ट बनाकर इसमें पुट करें और मुझे जरा व्हाट्सएप करें जी। बेटा आज आपकी क्लास की अटेंडेंस कम क्यों है जी? वर्दा बेटा शाबाश, यू डन वेल। थोड़ा सा इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, इसमें थोड़ी सी गलती है, इसमें एक छोटी सी गलती है वर्दा, जरा सी गलती, और इसे मजीद सिंप्लीफाई भी करो जी। जी शाबाश। ये कौन ग्रेट बॉय है जी? ये 3330 कौन है जी बेटा? नहीं वर्दा बेटा, इसमें गलती होगी छोटी सी,
देयर इज अ मिस्टेक। बेटा आप लोग प्लीज देखें, इसमें टी को सब्जेक्ट बनाएं और वो यहां पुट करें। ये एक फार्मूला है बेटा, इसमें एस डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, a s डिस्प्लेसमेंट है। और आप इसको सर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, v प्लस यू ओवर 2 और v माइनस यू ओवर a को? इसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम आपस में? जी सर। अगर इसी तरह पढ़े रहेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह से लिखा रहने दें, अगर फर्ज करो अगर ऐसे ही लिखा रहने दें, तो मेरा तो ख्याल है कि ये ऐसे ज्यादा बुरा लगता है, ज्यादा डिफिकल्ट टू यूज है। सर ये v प्लस यू कहां से आ गया? ये देखिए पहला फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पहला फार्मूला था। और एक्सेलरेशन जो थी वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम थी, ये हमने पढ़ा था। इसमें से टाइम को सब्जेक्ट बनाओ तो ये यूं आ गया, इसको उठाकर इसमें पुट कर दो, टाइम को यहां पुट करो तो क्या आता है, ठीक है। यहां तक ठीक है? सर समझ तो अभी भी नहीं आ रहा, आप मुझे क्लास के एंड पे समझा दीजिएगा। नहीं मेरी बात सुनो, इसमें क्या चीज मुझे बताओ अबू, सर मुझे ये नहीं समझ आया, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो मुझे, बताओ सर ये ये चीज नहीं। v प्लस यू कहां से आता है? वो फाइनल वेलोसिटी यहां माइनस से यहां इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है? वो तो इसमें है ना, वो तो इसमें ये है, ये देखो यार, मैंने अभी कहा नहीं था कि डिस्प्लेसमेंट, देखो मैंने बात इस तरह से शुरू की थी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होती, फिर मैंने कहा था अगर वेलोसिटी बदल रही हो तो हम एवरेज वेलोसिटी यूज करते हैं, इस तरह मैंने बात शुरू की। आपका नाम क्या है? साद अहमद। साद द ग्रेट, मेरी बात सुनना, देख डिस्प्लेसमेंट यार वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होती, यहां तक तो ठीक है ना। जी सर। यार अगर वेलोसिटी बदल रही हो तो उसकी जगह एवरेज वेलोसिटी नहीं ले लेते? जी सर। और इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू भी तो एक एवरेज है ना अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू से जो एवरेज आती है ये भी तो यार एवरेज वेलोसिटी है। तो देख इसमें प्लस तो है ना, ये तो मैंने प्लस खुद नहीं किया, ये तो है, एग्जिस्ट करता है, एवरेज में तो प्लस ही करते हैं। जी तो सर देखो समझ आ रहा है। ये चीज इस तरह हो गई यार, ये चीज इस तरह से होगी, ठीक है। और सर इसकी कंडीशन ये है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब एक्सेलरेशन एक, मतलब आप यूं कह लो कि कंडीशन ये है कि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है सर। और इसमें u को उधर ले जाओ तो v स्क्वायर किसके बराबर है, u स्क्वायर प्लस 2as के, ठीक है कि नहीं? जी सर समझ आ रहा है। अब इसका न्यूमेरिकल देखो इस तरह बना सकते हैं, a car moving at 2 meter per second accelerates at a rate of 0.5 meter per second square. What is its velocity after covering a distance of या displacement of 30 मीटर? जी
A car moving at 2 meter per second accelerates at rate 0.5 meter per second square. What is its velocity after covering a displacement of 30 meter? जी, तो वो ये नहीं होगी। ये वाला 2 इधर आ गया। इस एक्सेलरेशन की जगह आप 0.5 डाल लें और डिस्प्लेसमेंट की जगह आप 30 पुट कर देंगे। ये अच्छा समझ आ गया सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है कि नहीं है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है बेटा? नहीं ठीक है सर। कि नहीं? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। और अब ये चीज देखें, या मैंने कहा था ना कि हम इन दो इक्वेशनों के साथ थोड़ा खेलना चाह रहे हैं। इसमें से आप ऐसा करें, अल्लाह आपका भला करे, आप इसमें से ना v को सब्जेक्ट बनाएं और v को सब्जेक्ट बनाकर इसमें पुट कर दें, तो देखें क्या आता है। बेटा इसमें से v को सब्जेक्ट बनाएं और इधर पुट कर दें, क्या आता है जी। बेटा इसमें से v को सब्जेक्ट बनाएं और यहां पुट कर दें। ये u है, ये v की वैल्यू उठाकर इसकी जगह पुट कर दें। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? यार यहां तक ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, जी सर। यस सर, ठीक है। यहां तक ठीक है? यार यहां तक ठीक है? जी सर, हो गया। ये ठीक है। बेटा यहां तक ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? जी सर, कोई मसला नहीं होगा। बाकी सबको भी कोई इशू तो नहीं है बेटा? जी। नो सर। और बेटा अगर इनिशियल स्पीड 0 हो तो ये फार्मूला यूं हो जाता है। ये अगर ये इनिशियल स्पीड 0, इफ इनिशियल स्पीड इज 0, इफ इनिशियल स्पीड इज 0, ठीक है कि नहीं है? इफ इनिशियल स्पीड इज 0, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एक काम और कर दें। मैंने कहा था हम इन इक्वेशन से थोड़ा सा खेलेंगे। आप एक काम कर दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी, आपने पढ़ा s इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर क्यू इनटू टाइम और सर ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन। याद करनी है? जी जी, याद करनी, ये याद याद करने बेटा दी हुई होती है, लेकिन याद होना अच्छी चीज होती है। बेटा दी हुई सर ये होती पिछले वाले में, है। जी जी, मैं जैसे सुन पिछले रहा वाले में जो आपने लिखा है इफ इनिशियल स्पीड इज 0, हूं। हाँ हाँ, वो क्या कंडीशन है इस इक्वेशन के लिए? अगर इनिशियल नहीं, इसके लिए, वो इसके लिए कंडीशन, मतलब इसमें u 0 पुट कर दो तो ये बन जाता है। देखो इधर 0 पुट करोगे तो 0 इंटू टी क्या होता है? 0। 0, तो वो यहां नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें,
और अब आप फिर एक नया इनके साथ खेल खेलें, इसमें से यू को सब्जेक्ट बनाएं और वो इसमें पुट करें। अब उसका डायरेक्ट जवाब मैं लिख देता हूं, उसका जवाब आएगा ये जवाब आएगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव वैसे फार्मूले का नेगेटिव है, चाहे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये नेगेटिव फार्मूले का नेगेटिव। जी बेटा यार ये थी, मैं आपके सामने इन्हें दोबारा रीराइट कर देता हूँ, लिख देता हूँ दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा बेटा मैंने आपको नोट्स अभी तक नहीं दिया, ये अपोलोजाइज, अगर आपको नोट्स मिलेंगे ये मेरा वादा है। साथ म्यूट कर दो माइक। सॉरी। बेटा ये 5 इक्वेशनें हैं, इन्हें कहते हैं स्वेत इक्वेशंस, स्वेत इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर AT²। SUVAT, S displacement, U initial velocity, V final velocity, A acceleration, T time, स्वेत इक्वेशंस ऑफ सर आखिर में AT² है। AT स्क्वायर नहीं, खाली AT वैसे लिखा हुआ यार, ये कोई फार्मूला नहीं है यार v नीचे फाइनल नीचे वेलोसिटी है ना? जी। इसमें सर V नीचे आखिरी फाइनल क्वेश्चन। वेलोसिटी, इसमें V फाइनल वेलोसिटी है। सर मैं आखिरी वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो नीचे लिखी हुई है। जी उसमें बेटा T स्क्वायर, आप सही कह रहे हैं, उसमें ठीक है, एक्सरे आप सही कह रहे हैं, T स्क्वायर है, ठीक है कि नहीं। और ये नेगेटिव फार्मूले का नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी फार्मूले का नेगेटिव है। बेटा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस है। अच्छा ये कहां इस्तेमाल होती हैं, कहां नहीं होती? जी सवाल पैदा होता है कि इक्वेशंस कहां इस्तेमाल होंगी, कहां नहीं होंगी। ये जो केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला कौन सा केस है? जी ये देखिए, ये आपने उस दिन पढ़ा था, ये अगर आप इसको पहचाने, ये टाइम है 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस था, ये था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेप वाइज इंक्रीज कर रही है, 0 2 4 6 8 10, या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है स्टेप वाइज, 10 8 6 4 2। ये रेड वाला केस ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस। ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी पहले 0 से 9 की जंप मारी, उसने 9 की चेंज आई, 9 to 16 7 की जंप आई, 16 to 21 5 की जंप आई, 21 to 24 3 की जंप आई, 24 to 25 1 की जंप आई। तो ये स्टेप वाइज, ये 9 7 5 3 1 यूं हो गया। तो ये 0 से 1 1 से 4 4 से 9 9 से 16 25, तो ये अनइवन इंक्रीज इन वेलोसिटी है। इसमें वेलोसिटी, इसमें भी अनइवन इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। इन सारों में ये वाले फार्मूले नहीं, स्वेत की इक्वेशंस नहीं लगेगी, स्वेत की इक्वेशन सिर्फ इन दो में लगेगी। स्वेत की इक्वेशंस किन में लगेंगी? सिर्फ इन दो में लगेंगी। स्वेत, सर एक बार फिर दिखा क्वेश्चन। जी मैं लिखवा देता हूँ इक्वेशंस। ये है जी स्वेत की इक्वेशंस, ठीक है, ये है जी स्वेत की इक्वेशंस, ठीक है। कोई मसला तो नहीं बेटा? जी नहीं सर। अच्छा जी,
कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। जी, आप खुद पहचाने कौन सी इक्वेशन लगाएंगे आप इसमें। जी, आप इसमें से कौन सी इक्वेशन इसके ऊपर लगाएंगे। जी, आप देखें, ये वाली इक्वेशन वो है जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वाली इक्वेशन वो है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये वो वाली वो है जिसमें टाइम नहीं है, ये वाली वो है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ये वाली वो है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं। एक एक वेरिएबल है, 5 वेरिएबल्स हैं जिनमें से 4 हर वक्त किसी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से मुझे पता चला कि इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मुझे पता चला कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और चूंकि यूनिफॉर्म है तो स्वैत इक्वेशंस लगेंगी, और टाइम कितना है 5 है, और फिर साथ मांगा क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये 5 चीजें किस में इकट्ठी होती हैं, इस दूसरी वाली। दूसरी वाली। तो फिर S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, टाइम 5 है, 1/2। ये नहीं सर, एस स्पीड है ना। यहां पर S डिस्प्लेसमेंट है बेटा। सर, U कैसे? इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, V फाइनल वेलोसिटी के लिए, और S डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा बेटा, मेरी बात सुने, मैंने माना कि ना बाज का आपको फिजिक्स में S स्पीड के लिए और बाज का X डिस्प्लेसमेंट के लिए नजर आएगा। जब वो ऐसा करे तो फिर यही फार्मूले जो हैं, वो जब ये वाला फार्मूला है, इसी को बाज का आप देखेंगे लोगों ने इस तरह भी लिखा होता है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। S की जगह X डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, और इसी फार्मूले को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी ये x इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर 2 इनटू टाइम कर लेते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं अपने होना। मुझे बताएं, यहां तक किसी को कोई नई समझ आई तो मैं हाजिर हूं। अच्छा यार, मुझे एक बात बताएं, मुझे बताएं एक बात कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहां कहां होती है। जी, कहां कहां है बेटा। जब वो खुद बोले कि व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब वो खुद कहे व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आपको पता चल गया कि आप ये इक्वेशंस लगा सकते हैं। जब बेटा ग्राफ में आपको वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में आपको परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नजर आए, ऐसे नजर आए या ऐसे नजर आए या ऐसे नजर आए, जब तक वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी का ग्राफ भले जैसा यहां वेलोसिटी है, जब तक आपको वेलोसिटी के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नजर आए, ऐसी ऐसी ऐसी, तब तक आप ये इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। या बॉडी फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल हाइट, छोटी हाइट से जो बॉडी गिरती है नीचे, या बॉडी थ्रोन अप और एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर किया, वो एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर किया हो। मिसाल के तौर पर जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, मिसाल के तौर पर ये देखें, यहां से कुछ चीज नीचे गिर रही है, उसकी स्पीड इधर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड होगी, एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी, एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये इसमें जब बॉडी फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस आपने इग्नोर की हो, तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। या आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका हो तो एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कोई इशू तो नहीं है बेटा। जी बेटा, कोई इसमें मसला तो नहीं है, ठीक है। और बॉडी बेटा जो वो है, क्या उसे कहें, क्या नाम है उसका, जो पॉजिटिव प्लेट है, फर्ज करें ये कोई पॉजिटिव प्लेट है और ये कोई नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इनके दरमियान ये क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड।
बेटा इनमें जो प्रोटॉन यूं जाए या इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। और कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होती वो मैं फिर इंशाल्लाह ताला कल बताऊंगा। आज की क्लास जो है इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर, ठीक है कि नहीं? इजाजत है जी। कुछ सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जी क्या कह रहे हैं? सर इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस चीज की है? इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है? सर मुझे सरोश इमरान के मार्क्स बता देंगे? ठीक, मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझे बताओ ये बंदे हैं किधर हैं? सरोश का CI है इसलिए वो उसके लिए गया हुआ है आज। और बाकी कोई और लोग? सरोज के बेटा 17 है। अच्छा ठीक है सर। और उसके अलावा वैसे सर टॉप मार्क्स कितने हाँ? थे? क्या कह रहे हैं जी? 7। You can speak first टर्म में। नहीं इट्स दोबारा बोले आपने क्या कहा है? सर मैं पूछा था कि टॉप मार्क्स कितने हैं? 20 थे ना, फाद फैसल के हैं और हमजा इमरान के हैं, फिर सरदार शहरियार के, सरोज के 17 है, साद अहमद के 17 है। ये टॉप 5 ये स्टूडेंट्स। मुझे ये बताएं आज आपकी क्लास में बच्चे कम क्यों हैं? किधर है सारी कौम? सर मुझे तो बस सरोज का पता है कि इसका CI है, उसके अलावा मुझे नहीं पता।